इजराइल ने शनिवार और रात भर दक्षिणी लेबनान में ताज़ा हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में 2 वरिष्ठ हिजबुल्ला कमांडर भी शामिल थे। ये उस घटना के बाद हुआ जब हिजबुल्ला ने 3 आईडीएफ सैनिकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। शनिवार सुबह सैनिकों को एक विस्फोटक ड्रोन ने उस समय निशाना बनाया जब वे अली तहरीर रिज के पास थे, जहां इजरायली बल सुरक्षा क्षेत्र के अंदर अभियान चला रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि अली समीर अल हज हसन, हिजबुल्ला की विशेष रदवान फोर्स के एक बटालियन कमांडर अली समीर अल हज हसन की अंसार में एक हमले में मौत हो गई। दूसरे कमांडर अली मोहम्मद फकार अल दीन, जिन्हें अबू हसन अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, की दैर अल जोरानी में मौत हो गई। आईडीएफ ने उन्हें हिजबुल्ला के बदर क्षेत्रीय डिवीजन के वरिष्ठ कमांडर के रूप में पहचाना है, जो लितानी नदी के उत्तर में संचालित होता है। इजराइल ने भी नागरिक हताहतों को स्वीकार किया, ये कहते हुए कि हसन के परिवार के सदस्य मारे गए जब वे उस जगह के अंदर थे जिसे उसने हिजबुल्ला का सैन्य मुख्यालय बताया। आईडीएफ का कहना है कि परिवार के सदस्य निशाना नहीं थे और उसने हिजबुल्ला पर उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काज ने चेतावनी दी है कि और जवाबी कार्रवाई होगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, किसी भी मोर्चे पर कोई हिसाब बाकी नहीं रहेगा। हम अपने सैनिकों और नागरिकों की मजबूती से रक्षा करेंगे। ये हिंसा एक बेहद संवेदनशील समय में हो रही है। इजराइल और लेबनान अमेरिकी मध्यस्थता में बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक ऐसे ढांचे पर काम करना है जिसमें इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे हटेगी और बदले में हिजबुल्ला अपने हथियार छोड़ देगा। लेकिन इस आतंकवादी समूह ने अपने हथियार छोड़ने की अपीलों को ठुकरा दिया है और हालिया हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई इस प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना रहे हैं। उन वार्ताओं के केंद्र में जो बात है वो है हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन का तुरंत विघटन। हम देख सकते हैं कि वे इजराइल को निशाना बनाने, इजराइल को दोषी ठहराने और इस शांति समझौते को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यह एकजुट होने उन्हें इस समीकरण से बाहर करने की अहमियत को उजागर करता है, ताकि इजराइल राज्य और लेबनान देश शांति की ओर एक नया रास्ता बना सकें। लेबनानी अधिकारियों ने इजरायली हमलों की निंदा की है और चेतावनी दी है कि ये हमले बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इजराइल इसका उल्टा तर्क देता है कि हिजबुल्ला के लगातार हमले ये दिखाते हैं कि पहले उसका निरस्त्रीकरण होना चाहिए। और इस तरह रात भर ताज़ा हमलों की खबरों के साथ और दोनों पक्षों के अपने रुख को और सख्त करने के चलते ये हिंसा उसी बातचीत के लिए एक और बाधा बन सकती है, जिसका मकसद संघर्ष को समाप्त करना है।